अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं, जहाँ पे भी हैं। ये है इस डिज़ाइन का पार्ट 2, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब ये पार्ट 2 है और ये फाइनल पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को रमज़ान पाक की बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद। प्लीज़ एंड प्लीज़ एंड प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी और बाकी सब लोगों को भी। अपने लिए भी दुआ कीजिएगा और हमारे लिए भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा सबके लिए। पार्ट 1 में मैंने आपको दिखाया था कि हमें इसको स्टार्ट कैसे करना है और उसके बाद हमें क्या क्या स्टेप्स आगे करने हैं। पार्ट 2 में अब हमें दोनों तरफ से इसके जो नीचे वाले लीव्स है वो पार्ट 1 में हमने किए थे। अब ऊपर से जो पार्ट 2 में है वो लीव्स के ऊपर जो ट्रायंगल्स है वो है, और उसके बाद में सेंटर का एक लीफ है। आप इसको लीफ भी कह सकते हैं, आप इसको एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो आपको याद होगा, मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में कहा था कि जो हमारी विड्थ है हमें उसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जब मैं ट्रायंगल बना रही हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ट्रायंगल और लीफ के बीच में जो गैप है वो कितनी रखी है। अगर आपके पास में कुछ इस तरह का डिज़ाइन है तो इसी तरह से आप विड्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो सेपरेट दिखे। अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं पता है, तो विड्थ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका जो डिज़ाइन है वो उसी से अलग दिखता है। अगर हम विड्थ को जोड़ेंगे तो जैसे हमारा नीचे लीफ है, ऊपर हम ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ये सेपरेट नहीं दिखेगा फिर। और ये दोनों चीज़ें अलग हैं, ट्रायंगल अलग है, लीफ अलग है, तो इनकी शेप्स जो है वो डिफरेंट है। तो शेप्स को मेंटेन करने के लिए हमें इसको विड्थ का जो ध्यान है वो बहुत अच्छे से रखना है। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोस से कितनी हेल्प मिल रही है और आपके मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं देन प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे फेसबुक, मेरे इंस्टाग्राम कहीं पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा दोनों का नाम जो है वो फ़िदान इकबाल ही है, इंस्टाग्राम का भी और फेसबुक का भी। आप कहीं से भी मुझे आपका काम शेयर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कम्युनिटी टैब में मेरा व्हाट्सएप लिंक है, आप डायरेक्टली वहाँ से मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ के कम्युनिटी टैब से वहाँ से फिर आप आपकी क्लासेस की डिटेल्स ले सकते हैं। अभी रमज़ान का टाइम जो है स्टार्ट हुआ है, तो आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा काम मॉर्निंग टाइम में होता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम तो सारे लोग ही रोज़े रखते हैं। तो आप जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। आप में से जिन भी लोगों ने मुझे काम शेयर किया है उन्हें प्रैक्टिस की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ओवरऑल बोल रही हूँ, जितने भी लोगों ने काम शेयर किया है प्रैक्टिस और ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ये काम ऐसा है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे जैसे मैंने आपको प्रीवियस वाली क्लासेस में भी बोला हुआ है कि जब हमारे किसी भी जो हम शेप देते हैं अगर उसमें गैप रहती है तो हमें उसको फिल कैसे करना है। अब यहाँ पे ट्रायंगल के बीच में हमें थोड़ी सी गैप रही, अब हम बहुत ज़्यादा जाली बना के ट्रायंगल को फिल नहीं कर सकते थे बाहर से, जो हमने तीनों साइड से जाली दी है, तो इसलिए हमने अंदर वाली गैप छोड़ी ताकि हम अंदर से इसको कुछ फिलिंग एलिमेंट दे दें, जिसकी वजह से हमारा जो डिज़ाइन है उसकी शेप भी ना बिगड़े और हमारा डिज़ाइन देखने में खूबसूरत लगे। तो अंदर से भी मैंने इसमें जाली बनाई है छोटी छोटी। आपको भी ध्यान रखना है, अगर आपके पास इस तरह का कुछ डिज़ाइन है, ज़रूरी नहीं है कि यही हो, लेकिन समहाउ कभी ट्रायंगल शेप का डिज़ाइन आ जाता है या लीफ्स का डिज़ाइन आ जाता है, तो आपको भी कुछ इसी तरह से करने हैं, क्योंकि तभी आप पता चलेगा कि आप प्रोफेशनल हैं, आपने बहुत अच्छे से सीखा है, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता है, तिल्ला वर्क जो है इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जब आप बिगनर होते हैं, धीरे धीरे जब आप काम करते हैं तो काम के साथ साथ आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज मिल जाती है, वो ऑटोमेटिकली खुद ही पता चलता है। क्योंकि तिला वर्क में हमेशा बोलती हूँ कि हमारी जाली जितनी नॉर्मल रहेगी उतना अच्छा है, क्योंकि लोगों को बारीक काम पसंद आता है, बहुत ज़्यादा बड़ी जाली नहीं डालनी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे काम शेयर किया है, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप बिगनर हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोशिश करें कि आप एज अ बिगनर भी नॉर्मल जाली डालें, लेकिन छोटी छोटी जाली की आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका जो हाथ है उसमें रिदम बैठ जाएगी छोटी छोटी जाली बनाने की। अगर आप बड़ी जाली स्टार्टिंग से बनाएंगे तो आपका काम जो है वो देखने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। जैसे इस डिज़ाइन में ट्रायंगल है तो हमें ट्रायंगल में ध्यान रखना होता है, मैं हमेशा से बोलती हूँ और मैंने क्लासेस में भी बोला हुआ है
कि हमें जो प्योत है उसका ध्यान रखना होता है। अब ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल की शेप जो है वो प्योत जो इसका टॉप पे आता है उसी से बनेगी। तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि अगर हम लीफ बनाएं, अगर आपने लीफ की प्रैक्टिस की होगी तो उसमें भी प्योत आता है, वो भी कंपलसरी है बनाना। अगर हम ट्रायंगल बना रहे हैं डिज़ाइन में, इसमें भी है। अगर हम चिनार वाला डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसमें भी है, क्योंकि हर डिज़ाइन की अपनी एक अलग खूबसूरती होती है। और तिल्ला वर्क में हर एक चीज़ जो है वो आपके डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाता है, चाहे वो प्योत हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो टिक्स हो, जो भी हो, आपको हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से करनी है। टाइम दीजिए अपने काम को। अगर आप 2 दिन में फ़ैरन करना चाहें, 2 दिन की जगह 3 दिन में कीजिए, लेकिन टाइम दे के कीजिए अच्छे से, पेशेंस के साथ। क्योंकि जितने अच्छे से आप काम करेंगे, जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छा आगे चल के आपके लिए अच्छा होगा। आप बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकेंगे। आप में से जो काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि जो तिल्ला है ओरिजिनल, उसको हम कैसे पहचानें। तो ओरिजिनल तिल्ला एक्चुअली हांगुल अभी के टाइम पे जो है, जैसे हम बहुत ज़्यादा हांगुल यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, आप नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आप ज़ेब्रा का तिल्ला जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़ेब्रा का एक ही आता है, उसके 2-3 टाइप्स नहीं है। ज़ेब्रा का एक ही टाइप है, लेकिन वो 350 का एक डब्बा आता है। 2 तोले या 2.5 तोला, वो मुझे नहीं पता है, दो ही होंगे या तो 2.5 होंगे, लेकिन वो 350 का है। अगर कोई आपको उतना ज़्यादा चार्जेस दे रहा है तो आप बिना टेंशन के उसको लगा सकते हैं। उसका कोई डुप्लीकेट अभी अवेलेबल नहीं है, उसका सिंगल ही है। लेकिन हांगुल जो है, हांगुल के अभी 3 टाइप्स आ रहे हैं, तो आपको उसकी पहचान करना वैसे ही काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज़ इतनी जल्दी आपको उसकी पहचान नहीं हो पाएगी। उसकी पहचान जो है वो एक्सपर्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास उस तरह का है। और ऐसे में वीडियो में आपको बता भी नहीं सकती कि आपको कैसे करना है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आप उनसे पूछा करें कि आपका जो तिल्ला है, आपको ओरिजिनल तिल्ला चाहिए, कहीं तिल्ले की शाइन ख़त्म ना हो जाए, कहीं तिल्ला लगाते वक्त ख़त्म ना हो जाए, या लगाते वक्त भी कभी कभी जो तिल्ला होता है वो छिप जाता है और हमारा जो निडल थ्रेड है वो दिखता है। तो आप उनसे बात किया करें, उनसे पूछें कि आपको ओरिजिनल ही चाहिए, वो आपको वैसे ही देंगे। उसके 3 टाइप से उसकी एक सील होती है जिससे उसकी पहचान होती है, बट वो मैं ऐसे नहीं बता सकती आप लोगों को। वो तो सामने ही देखना पड़ता है, जब हम तिल्ला वाली शॉप पे जाते हैं, जहाँ से हम ख़रीदते हैं, परचेज़ जहाँ से करते हैं, वो वहीं से होता है। बट अगर आप बिगनर हैं, आपको उतना नॉलेज नहीं, तो आप शाइन के हिसाब से देखा करें कि अगर आपका जो तिल्ला है वो शाइन कर रहा है, डैट मीन्स कि वो ओरिजिनल है। अगर आपका तिल्ला जो है वो शाइन नहीं कर रहा है, डैट मीन्स कि वो ओरिजिनल नहीं है। क्योंकि जो डुप्लीकेट तिल्ला है वही उतना ज़्यादा शाइन नहीं करता है और उसमें सिर्फ निडल का थ्रेड नज़र आता है, हमारा तिल्ला जो है वो नज़र नहीं आता है। तो इससे आप इजीली एज अ बिगनर मार्केट में पता कर सकते हैं कि ओरिजिनल जो है वो कौन सा है, डुप्लीकेट कौन सा है। तो आप शाइन के हिसाब से देख सकते हैं एज अ बिगनर। बहुत ही इजी है, लेकिन आप उनसे पूछा करें कि आपको ओरिजिनल चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर किसी के हाथों में स्वेटिंग हो रही है, उस वजह से भी तिल्ला का जो शाइन है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर किसी के हाथों में स्वेटिंग है तो उसका कुछ इलाज कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्वेटिंग वाले हाथों से तिल्ला वर्क करेंगे, क्योंकि अभी गर्मी की तरफ बढ़ रहा है मौसम, तो अगर आप स्वेटिंग वाले हाथों से ये तिल्ला वर्क करेंगे तो आपका जो काम है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। आपका जो तिल्ला है जब वो आपके हाथ के नीचे आएगा, जैसे कि हमारे थंब के नीचे तिल्ला आता है, तो सारा तिल्ला ही हमारे थंब के नीचे से होके जाता है जब हम दंस बनाते हैं। तो अगर आपके हाथ में स्वेटिंग है तो आपका जो तिल्ला है उसकी जो शाइन है वो ख़त्म हो जाएगी। जब फर्स्ट वॉश ही आपके तिल्ले का होगा, वो उसी में आपका तिल्ला सारा ख़राब हो जाएगा। तो अगर किसी के हाथ में स्वेटिंग हो रही है तो उसका कोई ट्रीटमेंट कीजिए और उसके बाद तिल्ला वर्क कीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हमारा तिल्ला जो है वो किसी क्लाइंट का ख़राब हुआ है तो उसका रीज़न ये भी होता है, स्वेटिंग भी एक रीज़न होता है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए और अच्छे से काम कीजिए, अच्छे से बात किया करें। जब आप मार्केट जाते हैं तो उनसे बात किया करें, आपको पैसे देने हैं, कोई आपको फ्री में नहीं दे रहा है। आप उनसे पूछिए कि आपको ओरिजिनल चाहिए, डुप्लीकेट नहीं चाहिए। कहीं अगर आप किसी के फ़ैरन पे लगाएंगे, ख़राब हो गया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। आप इस तरह से बोला करें, वो आपको अच्छा ही दिला देंगे। और अभी मार्केट में जो है हांगुल के 3 ब्रांड्स हैं, हांगुल के ही सेम टू सेम 3 ब्रांड्स है, तीनों की शाइन जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो वो एक सील होती है और वो इतनी छोटी सील होती है कि वो दिखती भी नहीं है।
तो आपको मैं नहीं समझा सकती ऐसे, तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखिए। अब यहाँ पे जैसे मैंने दोनों साइड से, पहले नीचे लीव्स थे, दोनों साइड से, आप ऊपर ट्रायंगल्स थे, तो जैसे हमने एक साइड से किया वैसे ही दूसरी साइड से किया। मर्ज़ी आपकी, आप चाहे तो पहले लेफ़्ट करें, चाहे तो पहले राइट करें, करने का तरीका दोनों तरफ से सेम टू सेम ही है। अब सेंटर में जो है इसको आप चाहे तो लीफ बोल सकते हैं, चाहे तो आप एलिमेंट बोल सकते हैं। जाली मैंने यहाँ पे नॉर्मल ली है, क्योंकि अगर मैं बहुत बड़ी जाली डालूंगी तो भी ये दिखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी बड़ी जाली डालने के बाद भी ये जो है ये गैप रहेगी, तो इसलिए मैंने जाली जितनी मैं लेती हूँ मैंने उतनी ही जाली ली है, और इसको मैं अंदर से जो है वो प्लेन लेके फिल करूँगी। तो आपको भी ध्यान रखना है इन सारी बातों का। आपका तिल्ला जो है वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से खूबसूरत दिखता है। विथ का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने जो डिज़ाइन बनाया है उसके चारों तरफ से विथ कैसी है, यानी कि दोनों ट्रायंगल सेंटर में है तो दोनों तरफ के लीव्स में कितना गैप है, तो आपको भी इस तरह से ध्यान रखना है विथ का। एज अ बिगिनर शायद आपसे उतने अच्छे से ना हो पाए, लेकिन कोशिश करें कि आप इसी तरह से रखें। बहुत ज़्यादा विथ नहीं रखनी है, वो भी आपके डिज़ाइन को अच्छा नहीं रखेगा, और अगर आप बहुत कम विथ रखेंगे तो भी आपका डिज़ाइन जो है वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो नॉर्मल ठीक ठाक रखें। जब आप काम कर रहे हैं आपके डिज़ाइन में किस तरह की नीड है आप उसी तरह से काम कीजिएगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि हमें दिखाइए कि मखमल पैचेस कैसे लगाते हैं, तो वो सब मैं नहीं, मुझे वो सब नहीं लगाना आता है, मैंने वो सब नहीं किया है। मैं काम करती हूँ, अगर मुझे मखमल पे ऊपर से फैब्रिक लगवाना है तो जो तिल्ला वर्क करते हैं, जो मार्केट में होते हैं, मैं उनको देती हूँ। जो ट्रेस डालते हैं मैं उन्हीं से लगवाती हूँ। मुझे पर्सनली नहीं आता है और मैं सीखना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी उतना टाइम है भी नहीं। तो आप भी वही करें, क्योंकि वो आसान नहीं है। आपका जो मखमल है उसमें किसी तरह का कोई श्रिंक नहीं होना चाहिए, कोई भी धागा श्रिंक नहीं होना चाहिए। तो आप कोशिश करें आप बाहर से ही उसको लगवाएं, और जिनका है वो उसका जो पैसा है वो खुद से ही पे करेंगे, वो आपको पे नहीं करना है। आपका काम सिर्फ तिल्ला लगाना है, उसमें लगवा के लाना, मखमल के ऊपर फैब्रिक लगवाना और उसका पे करना, वो आपके क्लाइंट का काम है, वो आपका काम नहीं है। मुझे वो नहीं आता है, और मैं कैसे आपको बताऊंगी उसको कैसे करना है, तो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो कहीं श्रिंक ना हो जाए। आप 3,000 4,000 का अगर लगा रहे हैं, तो अगर आप खुद से उसको लगाएंगे तो आप में लगाने में अगर किसी भी तरह की ज़रा सी भी मिस्टेक हो गई तो आपकी पूरी मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए आप जो काम आपका नहीं है वो आप ना ही करें तो अच्छा है। अगर आप बाद में सीखना चाहें, अगर आप इसी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो बाद में आप कर सकते हैं, एज अ बिगनर नहीं, अवॉइड ही कीजिए। आप में से कई सारे लोगों ने कहा था कि तिल्ला को प्रेस कैसे करते हैं, तो इंशाल्लाह उसका जो वीडियो है वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि जब हम तिल्ला ख़त्म करते हैं तो उसके बाद हमें उसको आयरन किस तरह से करनी होती है। तो अच्छा सवाल है जो आप लोगों ने पूछा है, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर इसको करूँगी। जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।